हेलो 11th क्लास। आज फिज़िक्स में हमारा अगला टॉपिक है जो न्यूटन की गति का तृतीय नियम। पिछले क्लास में हमने आवेग किसे कहते हैं, आवेग का एक छोटा सा परिमेय और उसके अनुप्रयोग कुछ के क्वेश्चन कराए थे। ठीक है, तो जिस लोगों का जो टॉपिक बीच में छूट गया होता है तो आप वीडियो में अगर अच्छे से देखेंगे तो हम हमेशा जो वीडियो स्टार्ट करते हैं पिछले टॉपिक के बारे में ज़रूर बता देती कि हमने पिछले क्लास में ये टॉपिक पढ़ाया था। अगर वो टॉपिक आपकी छूटे हों तो आप सर्च करके यूट्यूब पे चैनल पे हमारे MS क्लासेस में सर्च करके वो टॉपिक आपको मिल जाएगा जिस टॉपिक को आपको चाहिए। ठीक है, जो टॉपिक वाइज पढ़ाते हैं, हर टॉपिक जो समाप्त होता है अगली क्लास में उस टॉपिक के बारे में बताते हैं ताकि आपको ये पता चल जाए कि इस वाले पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ाया था। तो थर्ड जो हमारा इसमें न्यूटन का गति का तृतीय नियम है। ठीक है, तृतीय नियम क्या होता है? दो नियम हम पढ़ चुके हैं गति के या न्यूटन के। बोले कि पहला जड़त्व का नियम था, दूसरा था बल के लिए नियम लगाया था, और तीसरा है ये नियम पढ़ने जा रहे हैं। क्या नियम है? प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। बहुत छोटा सा नियम है। न्यूटन ने क्या किया कि प्रत्येक क्रिया, जब भी किसी पे कोई बल लग रहा क्रिया होती है उसके बराबर में उतनी ही प्रतिक्रिया होती है जितने की हम कार्य करते हैं। एग्जाम्पल लेंगे तो उसमें या कोई वस्तु का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। यहाँ हमने क्या लिखा, माना एक वस्तु A है। ठीक है, एक वस्तु ये A है जो मेज B पर रखी हुई है। A अपने भार के कारण B पर ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर बल लगाती है, तो न्यूटन के तृतीय नियम अनुसार B भी A पर उतना ही बल R के रूप में ऊपर लगाती है। क्या बोल रहा है कि जब भी कोई वस्तु जितना जो क्रिया कर रही हो क्रिया के बराबर में और विपरीत उतनी ही क्रिया होती है। यहाँ एग्जाम्पल हमने लिया कि एक मेज पर हमने क्या रखी, एक वस्तु रखी है A, इसका कुछ ना कुछ भार होगा। इस भार के कारण ये क्या कर रही, चूँकि भार हमेशा नीचे की तरफ कार्य करता है, ऊर्ध्वाधर बिल्कुल सीधा, तो इसका भार नीचे की तरफ कार्य करेगा तो ये W नीचे की तरफ एक बल के रूप में, जो इसका भार है वो एक बल के रूप में नीचे कार्य कर रहा। तो ये जो बल लगा रहा है वो किस पे लगा रहा, मेज पे लगा रहा। तो मेज भी जो है उतना ही बल इसको क्या करेगी, ऊपर की तरफ लगाएगी, जिसे हम क्या बोलते हैं R अभिलंब प्रतिक्रिया से इसको प्रदर्शित करते हैं। तो नियम क्या है, यदि कोई वस्तु जितना बल नीचे की तरफ लगाएगा तो वो दूसरी वस्तु भी उतना ही बल उसको ऊपर की तरफ लगाएगा, जिससे ये वस्तु क्या है, बैलेंस की स्थिति में बनी हुई रहती है। हम अपने दैनिक जीवन में एग्जाम्पल कुछ भी ले सकते हैं कि हम किसी को टक्कर मारते हैं तो टक्कर मारने के पश्चात क्या होता है, हम जितने ज़ोर से उसको टक्कर मारेंगे तो जितना टक्कर उसको लगेगी तो उसको भी उतना ही ज़ोर से टक्कर लगेगा, और हम जिस वस्तु से टकराएं वो वस्तु भी हमें उतना ही ज़ोर का टक्कर देती है। तो मतलब दोनों के वो चोट बराबर मात्रा में पहुंचती है। ठीक है, तो हम तो ये क्या है, न्यूटन की गति का तृतीय नियम का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये नियम छोटा सा लिखना है आपको। एग्जाम्पल में आप इसको लिख सकते हैं, ये डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो ये नियम लग जाएगा। इसके बाद नीचे एग्जाम्पल में लिखना चाहें तो उसके बाद अगर फार्मूले के रूप में लिखेंगे तो फार्मूला क्या है, यदि वस्तु A द्वारा दूसरी वस्तु B पर लगाया गया बल FBA हो तथा B द्वारा A पर लगाया गया बल AB हो तो न्यूटन के तृतीय नियम से। ठीक है, A द्वारा B पर, तो हमेशा इसको याद रखेंगे कि जब भी ये लिखा रहेगा FBA, मतलब B पर लग रहा बल किसके द्वारा, A के द्वारा। यहाँ बात करें तो बल किस पे लग रहा है, A पे लग रहा है, किसके द्वारा, B पे। तो अगर हमें ये दो बल हैं जो कि A और B पर लगा रही है और B A पर लगा रही है, इसको हमने ये नाम दिया है। तो तृतीय नियम क्या जाएगा हमारा कि दोनों बल कैसे होते हैं, बराबर होते हैं लेकिन विपरीत। कैसे होती हैं, बराबर होंगे और विपरीत। तो क्या है यहाँ BA FBA, A के द्वारा B पर लगाया गया बल बराबर होगा इसका B के द्वारा A पर लगाया गया बल के बराबर होगा, लेकिन ये माइनस है। माइनस मतलब ये बल बराबर तो है लेकिन एक बल और दूसरा बल एक दूसरे के विपरीत कार्य कर रहा है। इसको यहाँ ले आएंगे तो कितना आएगा, ये 0, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो दोनों बलों का योगफल कितना आ गया, 0 आ गया। 0 का मतलब ये है कि दोनों वस्तु के द्वारा लगाया गया बलों का कुल योग कितना हो गया, 0 हो गया। बल का मान 0 होने के कारण वस्तु क्या है, स्थिर है, संतुलन की स्थिति में बनी हुई है। अगर बल का मान कम ज़्यादा होता तो वस्तु या तो नीचे की तरफ गति करती या तो ऊपर की तरफ गति करती। ठीक है, तो ये तृतीय नियम में छोटा सा ये फार्मूला भी आपको कर लेना है। कुछ इसके एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल आपको देखेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हर इसमें जितने भी बल आए हैं बार बार में सब में एग्जाम्पल बताते जा रहे हैं। एग्जाम्पल क्या दिए हैं,
न्यूटन के तृतीय नियम के उदाहरण इसको आप उदाहरण में लिख सकते हैं। पहला क्या दिया, कुएं से पानी भरी बाल्टी को खींचते समय रस्सी के टूट जाने पर व्यक्ति पीछे की ओर गिर जाता है। ठीक है। जब भी हम कुएं से पानी खींच रहे होते हैं, पानी खींचते हैं तो क्या होता है, जो पानी हम जिस पानी को बाल्टी से खींच रहे होते हैं वो भार होने के कारण, वजन होने के कारण क्या नीचे की तरफ बल लगाता है। ठीक है। तो जितना भार नीचे की तरफ रखता है उतना ही रस्सी, बाल्टी जो है रस्सी को ऊपर की तरफ बल लगाती है। एक बाल्टी जो है अपना भार की तरह नीचे की तरफ बल लगा रही, तो रस्सी क्या है, रस्सी उसको भी उतना ही बल से ऊपर की तरफ खींचती है। तो दोनों बल एक दूसरे क्या होते हैं, विपरीत दिशा में होते हैं। जब तक हम खींचते तो हमें एक बल का अनुभव होता रहता है, लेकिन रस्सी अगर बीच से टूट जाती है तो टूटने के पश्चात क्या होगी, जो बल अभी रस्सी बैलेंस की हुई थी वो रस्सी टूट गई है। चूँकि बाल्टी में बल नीचे की तरफ लग रहा है तो बाल्टी नीचे गिर जाएगी, और रस्सी में बल कहाँ लग रहा, ऊपर की तरफ लग रहा, तो हम क्या होगा, हम रस्सी को लेके पीछे की तरफ गिर जाएंगे। ठीक है। अगर जब तक रस्सी नहीं टूटी थी तो बैलेंस की स्थिति रही, एक बल नीचे की तरफ लग रहा था, दूसरा बल ऊपर की तरफ, तो आसानी से स्थिर करके हम बाल्टी को धीरे धीरे खींच रहे थे। लेकिन रस्सी टूटने के पश्चात अब जो दो बल लग रहे थे एक दूसरे के, वो क्या होगा, अपनी अपनी दिशाओं में लौट आएंगे, तो व्यक्ति पीछे की ओर गिरता है, बाल्टी नीचे गिर जाती है। दूसरा एग्जाम्पल पे आएंगे, बंदूक से गोली दागने पर चलाने वाला व्यक्ति पीछे की ओर धक्का लगता है। ठीक है। तो इसमें वही, जैसी बंदूक हम चलाते हैं, गोली को जैसे ही चलाएंगे तो गोली एक बल से आगे की तरफ जाएगी। जितना बल वो आगे की तरफ से निकलेगी उतना ही बल वो बंदूक को पीछे की तरफ धकेलेगी। जैसा हमने नियम बताया कि जितना बल आगे लगेगा उसके विपरीत उतना ही बल लगेगा। तो वो जितनी स्पीड से गोली आगे की तरफ जाएगी उतना ही बल वो क्या करेगी, पीछे की तरफ ढकेलेगी, जिससे व्यक्ति को क्या होगा, पीछे की तरफ एक धक्का सा लगता है। इसी तरह नाव का दिया, यदि कोई व्यक्ति नाव से कूदकर किनारे आता है तो नाव पीछे की ओर नहीं आती। ठीक है। नाव को हमने जो पीछे की आगे की तरफ बल लगा रहा है, जब हम आगे की तरफ बल लगा रहे हैं तो क्या होगा, हमारा जो पाँव नाव को पीछे की तरफ ढकेलेगा। या नाव की से हम ये बोल सकते हैं, नाव से हम आगे की तरफ बल लगा रहे हैं तो नाव क्या होगी, पीछे की तरफ बल लगाएगी, तो हम जैसे ही कूदेंगे तो नाव हल्का सा पीछे खसक जाती है। इस टाइप की इसके और भी एग्जाम्पल हैं। ठीक है। तैरते समय एक व्यक्ति अपने हाथ को पानी को पीछे की ओर ढकेलता है। ठीक है। ये भी एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। जब हम पानी में तैरते तो हम क्या करते हैं, अपने हाथ से पानी को पीछे की तरफ ढकेलते हैं। जब हम पानी को पीछे की तरफ बल लगाते हैं तो पानी हमें आगे की तरफ बल लगाता है, जिससे हम अपनी बॉडी को आगे की तरफ खसकाते जाते हैं और आसानी से पानी के ऊपर तैरते जाते हैं। ठीक है। इसी तरह चलते समय कोई व्यक्ति अपने पैर को तिरछे करके ज़मीन को दबाता है। ठीक है। जब भी कोई व्यक्ति ज़मीन में चलता है तो हम क्या करते हैं, पाँव को तिरछा करके पीछे की ओर ढकेलते हैं। जब हम पाँव से पंजे को ज़मीन पे बल लगाते हैं, जितना बल हम ज़मीन पे लगाते हैं ज़मीन भी हमें उतना ही बल आगे की तरफ लगाती है, जिससे हम आगे की तरफ खसकते जाते हैं। इसका उल्टा क्या होता है, इसके उल्टे में अगर हम बात करेंगे, एग्जाम्पल अगला इसमें ये भी दिया है कि रेतीली ज़मीन पर यदि हम रेत पे या रेगिस्तान पे, ठीक है, रेत पे या रेगिस्तान में चलने में कठिनाई होती। क्यों कठिनाई होती है? क्योंकि हम जितना बल रेत पे लगाते हैं, रेल क्या होती है, ठोस नहीं होती, ठोस नहीं होती, तो कुछ बल तो जो क्या है धंसने में लग जाता है। ठीक है। कुछ बल क्या रेत के अंदर धंसने में समाप्त हो जाता है और कुछ बल जो है हमें आगे की तरफ ढकेलता है। इसलिए क्या होता है कि बल का मान वहाँ बढ़ जाता है, जिससे हमें चलने में तकलीफ होती है। बर्फ़ पर चल पाने में हम असमर्थ होते हैं। ठीक है। क्यों असमर्थ होते हैं? क्योंकि बल बर्फ़ के और हमारे जो है पैर के बीच में जो है घर्षण नहीं होता, घर्षण ना के बराबर होता है। जिस पे हम बल लगाते हैं तो बल क्या होता है, बल कार्य नहीं करता, हमारा पाँव फिसलता है। जब बल नहीं कार्य करेगा तो प्रतिक्रिया जो विपरीत बल है वो भी कार्य नहीं कर पाता, जिससे हम चल नहीं पाते। और भी इसकी कुछ एग्जाम्पल दिए इसमें, इस एग्जाम्पलों को आप पढ़ लेंगे अच्छे से। ठीक है। तो इसमें एक छोटा टॉपिक ही आज कराया है, इसको आपको लिखना है और उसको समझ लेना अच्छे से कि तैरते नियम होता क्या है और इसमें कैसे कैसे वर्क कार्य करते हैं। ठीक है।